हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धार्मिक विचार में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सन्यासी की जिन्होंने पूरी दुनिया के कोने कोने में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनवा दिए और श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार किया। इनका नाम अभय चरण डे था। इनका जन्म सितंबर सन 1896 में बंगाल में हुआ था। जब यह मात्र 14 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की। पढ़ने में ये बचपन से बहुत होनहार थे। ऐसा नहीं था कि बचपन से ही सन्यासी बन गए थे। अगर बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। प्रयागराज और इलाहाबाद में इनकी खुद की फार्मेसी का बिजनेस भी था। जब इनकी मुलाकात इनके गुरु श्री भक्ति वेदांत सरस्वती जी से हुई तो इनके गुरु इनको पहचान गए। उन्होंने बताया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सोचा कि इनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी है कि यदि यह अंग्रेज़ों के सामने अंग्रेज़ी बोलेंगे तो उनको भी आश्चर्य होगा कि कोई कैसे इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है। श्रील प्रभुपाद की अध्यात्म में बहुत रुचि थी। इनको शास्त्र पढ़ना, समझना और लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता था। यह बात उनके गुरुजी भली भांति जानते थे। एक दिन उनके गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद बोले, बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, अभी तक किसी ने भी हमारे शास्त्रों को विश्व भर के लोगों तक नहीं पहुंचाया, जबकि उनकी किताबें हमारे देशों में आती हैं। क्या तुम अंग्रेजी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण विश्व में लोगों तक पहुंचा सकते हो? क्योंकि आपकी अंग्रेजी अच्छी है और आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव भी मुझे देखकर लगता है यह काम आप कर सकते हो। इन्होंने गुरु के मुँह से निकली हुई बात को दिल से लगा लिया और ठान लिया कि मुझे गुरु की आज्ञा का पालन करना है और इसे मुझे चाहे कुछ भी हो करना पड़े। इस समय इनके पास न तो कोई सुविधा थी और न कोई ऐसा साधन था जिसके माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सके। फिर भी कहते हैं जो ठान लेता है वह करके दिखाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। श्रील प्रभुपाद कागज़ के पेपर लिए और उन पर लिखना शुरू कर दिए। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते गए और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते चले गए। देखते ही देखते इन्होंने पूरी किताब की अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। एक दिन अपने व्यवसाय से घर लौट रहे थे तो श्रील प्रभुपाद ने पाया कि उनके कमरे में वह ट्रांसलेट की हुई पेजेस नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और पूछा कि यहाँ पर कुछ पेपर पड़े हुए थे, वे कहाँ गए? उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि वह पेपर मैंने कबाड़ वाले को बेच दिया और उसके बदले चाय खरीद ली है। यह देख इनको बहुत गुस्सा आया कि वह पेपर बहुत महत्वपूर्ण थे। तुम ऐसा करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो ली होती। उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि उनके बदले चाय मिली है ना। इन्होंने अगला प्रश्न अपनी पत्नी से सीधा किया कि चाय चाहिए या मैं? उनकी पत्नी ने कहा कुछ नहीं बोली और आगे फिर पूछे चाय चाहिए या मैं? उनकी पत्नी बोली चाय। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद को बहुत गहरा धक्का लगा। उन्होंने अपना झोला उठाया और एक कॉपी श्रीमद् भगवद गीता की अपने पास रखी और निकल दिए। इस समय उनको ये नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन वो वृंदावन चले गए। वृंदावन में कुछ साल रहने के बाद उनके दिमाग में आया कि विश्व का सबसे बड़ा और अमीर देश अमेरिका है और अमेरिका में भी सबसे अच्छी सिटी न्यूयॉर्क है। तो क्यों ना करें कि अपने काम की शुरुआत वहीं से की जाए। आगे पीछे का कुछ अता न पता, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी विचार किए बिना वह जहाज़ में बैठ गए और अमेरिका के लिए चले गए। लगभग 32 से 35 दिनों की यात्रा के बाद जब वह अमेरिका पहुँचे तो लोग इनकी वेशभूषा देखकर इनकी हंसी उड़ा रहे थे, मज़े ले रहे थे। रात्र के समय सड़क के किनारे पर सोकर इन्होंने कुछ दिन काटे। लेकिन इनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि मैं अकेला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो कर सकता ही हूँ। मैं कुछ करके ही जाऊँगा और गुरु जी की बात खाली नहीं जाएगी। यह वह समय था जब अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था और पिछले काफ़ी कुछ समय से चला आ रहा था। परिस्थितियाँ श्रील प्रभुपाद के पक्ष में नहीं थी, फिर भी यह डटे रहे और खड़े रहे। यूपी और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। हिप्पी वह लोग थे जिनका रहन सहन बहुत ही खराब था। यह कहीं पर भी सो जाते थे। इनके शरीर से बदबू आया करती थी। ये महीनों 2-2 3-3 महीने नहाया नहीं करते थे। वहीं बैठकर सोकर नशे किया करते थे। जब श्रील प्रभुपाद ने इनके बारे में जाना तो उनको ऐसा लगा क्यों ना इन्हीं से अपना प्रचार शुरू करें। उन्होंने एक एक करके लोगों को श्रीमद् भगवद गीता समझाना शुरू किया। लेकिन हिप्पीज थे, उनको ये सारी चीज़ें कहाँ समझ आती। उन्हें तो बस नशे करने थे। वो यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद के ऊपर सिगरेट का धुआं
दारू इनके ऊपर फेंक दिया करते थे, इनको हंसी के पात्र बनाते थे, बार बार इनके ऊपर कुछ न कुछ गलत चीज़ें फेंक दिया करते थे, लेकिन ये वहाँ से हटे नहीं और नहीं तो उनको एक एक करके अपने पास बुलाना, बैठाना, समझाना शुरू किया। ये सारे नशे के आदी थे। श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि तुम लोग नशा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें हमें बहुत मज़ा आता है और ये हमारे व्यक्तित्व को झलकाता है, हमारी स्टैंडर्ड को बताता है कि हम बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड के लोग हैं। लोग हमारे स्टेटस को ऊंचा समझते हैं। यह बात सुनकर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं आपको इससे भी बड़ा एक नशा बता सकता हूँ, जिसको एक बार करने के बाद तुम जीवन भर उसी नशे को करोगे और इस नशे के समक्ष इस विश्व में दूसरा कोई भी नशा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। यह बात सुनकर वे लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा कि यदि ऐसा कोई नशा है तो हमें जल्दी बताओ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण संकीर्तन का नशा, हरि नाम का नशा, आप अगर इसको करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे, आपको किसी भी बात का तनाव मुक्त रहोगे, किसी नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही देखते प्रभुपाद जी उनके साथ रोज़ संकीर्तन करना स्टार्ट किए। उसमें से कुछ लोग उनके पास आते थे और कुछ मजाक उड़ाते थे, उनके ऊपर धुआं उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ को मज़ा आने लगा। ऐसे करते करते उनके लगभग हिप्पी से 100 शिष्य बन गए और इन सभी से कहा उन्होंने कि मैं अकेला हूँ, मेरा प्रचार करना है और ये मज़ा तुम अपने साथियों को भी बताओ, इसमें क्या है। उनके शिष्य जो थे इतने मजबूत इरादे वाले थे कि उन्होंने 2-2 की टीम बनाकर, 4-4 की टीम बनाकर प्रचार करना स्टार्ट किया और उनके साथ और भी लोग आते चले गए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। एक समय की बात है जब एक मीडिया वाला उनका इंटरव्यू लेने आया और उसने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या आप भी भगवान हैं? क्योंकि भारत में बहुत सारे भगवान हैं, तो हो सकता है आप भी भगवान हों। तो उन्होंने एक सीधा सा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर हूँ। और हाँ, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर बनने का सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ। इसी समय दरमियान हेनरी फोर्ड के पोते अल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने आए और उन्होंने बताया कि हेनरी फोर्ड मेरे दादा थे। तब श्री प्रभुपाद ने उनकी आंखों में आंखें डाली और उनसे प्रश्न किया कि अब हेनरी फोर्ड कहाँ है? यह सुनकर अल्फ्रेड फोर्ड दांतों तले उंगली दबाने लगे और यह बात समझ गए कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो भी आया है उसे जाना होगा। और उन्होंने श्री प्रभुपाद के चरण पकड़ लिए। आज संपूर्ण विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान जैसे देशों में भी इस्कॉन मंदिर बने हुए हैं और यह सब स्वामी श्री प्रभुपाद की देन है। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से ही इतना तनावपूर्ण माहौल रहा है, मगर फिर भी इनकी वजह से पाकिस्तान में इस्कॉन के आज 12 मंदिर बने हुए हैं। यह सबसे आश्चर्य की बात है। रूस जैसे देश में श्रीमद् भागवत कथा, भागवत गीता और भगवान कृष्ण के प्रति लोगों का रुझान देखने लायक है। आने वाले समय में यहाँ पर हिंदू धर्म का जिस तरह से लोगों के मन में लगाव बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि रूस में हिंदू धर्म को भी मुख्य रूप से मान्यता दी जाए। स्वामी श्री प्रभुपाद हाथ से लिख लिख कर पुस्तकों का वितरण करते रहे। इतना ही नहीं, जब यह शरीर त्यागने के करीब आ गए तो अस्पताल में बेड पर पड़े हुए भी अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे। संपूर्ण विश्व में 25 भाषाओं में इन्होंने इस किताब का अनुवाद किया और संपूर्ण विश्व को बता दिया श्रीमद् भागवत के ज्ञान को। उस समय का प्रसिद्ध रॉक स्टार बीटल्स इनका फ़ैन हो गया और उस समय इनको 70 एकड़ ज़मीन दान कर दी। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनके लिखने की रफ्तार भी बढ़ती गई, क्योंकि यह चाहते थे कि मरने से पहले अधिक से अधिक लिख लूँ ताकि यह ज्ञान संपूर्ण विश्व में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इनके जिद और हौसले का यह नतीजा था कि यह बहुत ही जल्दी संपूर्ण विश्व में फैल गया। ऐसा कहा जाता है कि 24 में से 22 घंटे या रिकॉर्डिंग करते रहते थे और मात्र 2 घंटे रेस्ट करते थे और यह समय होता था रात्रि 10 से रात्रि 12 बजे तक का। मात्र 12 साल के अथक प्रयास से इन्होंने संपूर्ण विश्व को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ पढ़ा दिया और उन्होंने 12 साल के अंदर 108 मंदिर बनवा दिए। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन वहाँ के नियमानुसार दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश वर्जित था। वहाँ के पुजारी ने यह कहकर मना कर दिया कि आपके साथ अंग्रेज हैं या मंदिर में नहीं जा सकते, केवल आप जा सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि अगर मैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा सकता हूँ, मेरे शिष्य नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, मैं जगन्नाथ भगवान को बाहर लाऊंगा। श्रील प्रभुपाद ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू की। देखते देखते पूरी दुनिया में रथ यात्रा का प्रचलन हो गया और यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की थी। स्वामी श्रील प्रभुपाद दान पुण्य भी पीछे नहीं थे। इनके द्वारा स्थापित सभी इस्कॉन मंदिर में लोगों के लिए फ्री में खाने की व्यवस्था है।
यह भारत में भी 14 लाख बच्चों को रोज़ फ्री में खाना खिलाता है जो इस्कॉन मंदिर में बनकर जाता है। इन्होंने गवर्नमेंट की मिड डे मील योजना को अपने अंदर ले लिया और अपने ओर से लोगों तक खाना पहुंचाने लगे। स्टीव जॉब्स जैसे व्यक्ति जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे, एक समय था कि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं खाने के लिए 7 मील चलकर इस्कॉन मंदिर में कृष्णा टेम्पल में खाने जाया करता था। भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे को कई बार संसद में उठाया था। स्वामी प्रभुपाद ने इस कारनामे को उस समय कर दिखाया जब अपने संदेश, अपने प्रचार प्रसार को फैलाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। अगर वह आज के ज़माने में होते तो भगवत गीता सिर्फ भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की राष्ट्रीय पुस्तक घोषित होती। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर हमें भी अपने धर्म, अपनी भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हरे कृष्णा।